नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड की एमसीक्यू सीरीज। इसमें हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम वीडियो पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, खुड़बुड़ा के निर्णायक युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी। खुड़बुड़ा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो खुड़बुड़ा कहाँ पे है? खुड़बुड़ा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं के न्याय प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? पहला है, यह सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, सही है। न्यायिक अधिकारी विचारी निरकुश होता था, ये भी सही है। विवादों को समझौतों द्वारा हल करने को महत्व दिया जाता था, ये भी सही है। न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी। ठीक है, तो क्या सही नहीं है? तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है। न्याय व्यवस्था अति क्या विलंबकारी थी। चंद शासक बालू कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपाओं से स्थानांतरित कर कहाँ स्थानांतरित की थी बालू कल्याण चंद ने? तो कहाँ करी थी ये? चंपाओं से राजधानी कहाँ लेके जाते हैं? ये अल्मोड़ा लेके जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है जिसमें 2 मानस खंड तथा केदार खंड है। निम्न में से कौन एक नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? असम नहीं होगा। नेपाल खंड है, जालंधर है और कश्मीर है। असम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंवार वंशीय राजा ने दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था? तो किसने किया था? मानसा ने किया था। जो हमारा अगला प्रश्न है, गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनिए। अपराधियों को कठोर दंड का प्रचलन था। मृत्युदंड का अपराधी भारी अर्थदंड देकर मृत्युदंड से मुक्त हो सकता था। राजद्रोह एवं गो हत्या के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो ये क्या सारे ही कथन क्या हैं? सही हैं। चंपावत, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, चंपावत निम्न में से कब तक चंद वंशों की राजधानी रही? तो ये कब रही? 1562 ईस्वी तक रही। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? तो कब बनाया गया नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय? तो ये बनाया गया 1854 ईस्वी में बनाया गया। मानस खंड एवं केदार खंड के मध्य विभाजित करने वाला स्थित पर्वत कौन सा है? तो पर्वत हो जाएगा नंदा पर्वत हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। गणदेश सेवा संघ 1938 सही है। उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988 सही है। पर्वतीय विकास परिषद 1976 ये गलत हो जाएगा। ये कब हुआ था? पर्वतीय विकास परिषद हुआ था ये हो जाएगा 1969 में हुआ था पर्वतीय विकास परिषद। और जो ये 1976 में क्या बनी थी? युवा परिषद बनी थी। यहाँ पे क्या बनी थी? युवा परिषद बनी थी। फजल अली आयोग ये 1955 सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। गोरखा राज्य में मोकर एक प्रकार का कैसा कर था? या एक क्या था? या एक गृह कर था। राजबुंगा किला, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजबुंग किला जो कालांतर में चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ तथा चंद राजाओं की राजधानी बना, का निर्माण में से किसने किया था? तो राजबुंगा किले का निर्माण कौन कराएगा? सोमचंद ने कराया था राजबुंगा किले का। और जैसे हम और किले देखते हैं, जैसे खगमरा किला किसने बनाया था? अगर हम बात करें खगमरा किले की, तो खगमरा किला किसने बनाया था? तो ये बनाया था भीष्मचंद ने। भीष्मचंद ने क्या बनाया था? खगमरा किला बनाया था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने फालदा कोट खाती राज्य पर अधिकार किया था? तो कौन सा वो राजा था जिसने फालदा कोट खाती राज्य पर अधिकार किया था? वो कौन सा था? वो था कीर्तिचंद था। अब जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, चंद वंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का निम्न में से क्या कारण थे? तो क्या कारण थे? तो ये हो जाएंगे, राज दरबार में षड्यंत्र, अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति। तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा इसका आंसर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी किया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया? तो पौड़ी गढ़वाल का जनपद का गठन कब किया गया? 1840 में पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, गोरखा अधिकारियों द्वारा वयस्क व्यक्तियों पर लगाए जाने वाला कर क्या होता था? मांगा कर होता था, जो कि किस पे लगाया जाता था? नौजवानों पर लगाया जाता था, मांगा कर। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? यह प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर झूसी का निवासी था। ठीक है, यह उत्तराखंड का एक सैन्य अभियान में गया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका विवाह क्या एक कत्यूरी राजकुमारी से हुआ था। यह दहेज से प्राप्त भूमि का एक किला बनवाया था, जो आगे चलकर राजगंगा किला नाम से जाना जाता। ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। अब हम देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के कमिश्नर के कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण 1857 का आंदोलन उत्तराखंड में प्रवाही नहीं रहा? अब हमें यहाँ पे देखना है कि 1857 के टाइम पे कौन सा कमिश्नर था। तो इससे हमें क्या आंसर पता चल जाएगा। तो कौन था? सर हेनरी रैमजे था। निम्नलिखित किस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों के देवराज इंद्र तथा सुदास ने नष्ट किया थे? तो कौन से उससे मिलता है? ये मिलता है हमें ऋग्वेद से मिलता है। अगला जो प्रश्न है, चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। इसने कब चंदवंश की स्थापना की थी? इसने चंदवंश की स्थापना करी थी 1025 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के पश्चात सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए गढ़वाल के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो कौन सा वो था प्राणा ग्राम में शरण ली थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न मिलान वाला। इसमें सूची ए को सूची बी से मिलाना है। तो इसमें क्या है? गणदेश सेवा संघ कब बना था? ये बना था 1938 में बना था। प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। पर्वतीय राज्य परिषद कब हुई थी? 1967 में हुई थी। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे की 1970 में हुई थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिए जाने वाला कर कौन सा था? ये कर था कुशई कर था। अगला प्रश्न है, सोनिया फागुन त्योहारों तथा उत्सवों पर दिए जाने वाला उपहार निम्नलिखित में से किन राजाओं से संबंधित था? ये किससे था? ये गोरखा से संबंधित था। निम्नलिखित में से कब देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया? ये जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि कब देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भजन सिंह व शिवानंद नौटियाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध निम्न में से किससे है? या क्या पूछ रहा है? सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध पूछ रहा है। तो किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा गढ़वाल क्षेत्र से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरा पर अधिकार के समय यहाँ पे रुद्रचंद होना था। इसने रुद्रचंद के सेनापति का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसका नाम क्या था? पुरुष पंत था। और ये कौन से युद्ध में मारा गया? ये बंदाड़गढ़ या क्या बोलते हैं इसको, ग्वालदम का युद्ध कहते हैं, उसमें मारा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 31 मई 1988 को हुआ था। ठीक। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन 1989 को हुआ था। ये सही है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चों का गठन कब हुआ था? 1991 को हुआ था। ये भी सही है। 1929 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कुमाऊं परिषद का जो विलय हुआ था वो 1926 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, पर जब वह न्याय व नियम से खाली हो जाती तो अधिक दिन तक नहीं चलती। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने निम्नलिखित किस राजवंश के संदर्भ में यह कहा है? तो किसके संदर्भ में कहा? यह कहा है गोरखा के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद वंशों की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो किसका था इससे पहले? इससे पहले था कत्यूरियों का राजवंश था। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अवधि तक कौन कुमाऊं का कमिश्नर रहा? तो कौन रहा? सर हेनरी रैमजे सबसे अधिक समय तक कमिश्नर रहा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है, ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से, बिल्कुल सही है। गढ़वाल क्षेत्र के बिसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल क्षेत्र के तपोवन में एक राम मंदिर है, ये भी सही है। वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया था? उत्तर कुरु कहा गया, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। जबकि उत्तर कुरु किस में कहा गया? ये कहा गया था ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये कहा गया ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया था ये। और वैदिक काल में गढ़वाल को क्या कहा गया था? देवभूमि मंत्स्यों, क्या था ये? देवभूमि कहा गया था, हिमवंत कहा गया था, ये सब कहा गया था। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले जिनकी लिपि निम्न में से है। तो कौन सी लिपि हो जाएगी? ये हो जाएगी कुटिला लिपि हो जाएगी। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं, ये नदी से संबंधित प्रश्न है, नदी ताल से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, नैनीताल में स्थित सप्तताल जो आंतरिक जल द्वारा 7 झीलों से जुड़ी है, निम्न में से कौन सी झील इन सातों में से नहीं है? ठीक है, पूर्ण झील, राम झील, सीता झील, ये सब तो हैं, सिर्फ एक नहीं है, कौन सा है? मंसूर ताल नहीं है। अब हमको क्या करना है, एक जो प्रश्न है ये है मिलान करने के लिए। तो इसमें है कि अलकनंदा सरस्वती, ठीक है, अलकनंदा सरस्वती क्या हो जाएगा? केशव प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा हेमगंगा, ये हो जाएगा गोविंद घाट। ठीक है, अलकनंदा खांडव गंगा, ये हो जाएगा शिव प्रयाग। और अलकनंदा और ढूंढी क्या हो जाएगा? ढूंढी प्रयाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह झील जो पुष्कर तीर्थ व हरि की पौड़ी की तरह महत्व वाला है, तो कौन सा है? ये हो जाएगा नौकुचिया ताल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा नदी के तट पर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भटवाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? तो क्या हो जाएगा? इसमें से इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर हो जाएगा नंदाकिनी। किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मासर ताल को क्या कहा जाता है? भाई बहन का ताल कहा जाता है। पिंडर नदी का उद्भव कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से होता है। अगला प्रश्न है, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो चौराबाड़ी ताल को क्या कहा जाता है? गांधी सरोवर कहा जाता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? मिलान वाला है। उत्तराखंड में नदी तट पर स्थित नगरों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अलकनंदा नदी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा क्या हो जाएगा? गोपेश्वर हो जाएगा। ठीक, भागीरथी नदी क्या हो जाएगा? डुंडा हो जाएगा। गंगा नदी क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा कनखल। और मंदाकिनी नदी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊखीमठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला जो प्रश्न है वो है, चंपावत में स्थित गढ़मुक्तेश्वर नगर निम्नलिखित किस नदी संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली व लोहवती नदी के संगम पर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस झील में सफ़ेद कमल खिलते हैं और किसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्यामल ताल हो जाएगा, श्याम ताल हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये हो जाएगा सिसवा। अगला प्रश्न है, भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर गंगा कहलाती है। ये बेसिक प्रश्न है, सबको ही पता होगा। कहाँ से कही जाती है? गंगा, देवप्रयाग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में सुमेलित नहीं है। तो सरयू पनार ये सही है, काली गौरी गंगा सही है, विष्णु गंगा धौली पूर्वी तो ये गलत है, और भागीरथी जाड़गंगा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो ये किस में है? मौड़ मेले में। और कैसे मारी जाती है? टिमरू का पाउडर बनाकर मछली मारी जाती है। जौनपुर टिहरी में यह मेला लगता है। अगला प्रश्न है, नैनीताल जिले में स्थित सातताल झील 7 झीलों का सामूहिक रूप है, इनमें से किस झील में मछली नहीं मारी जाती है? तो कौन सा ताल हो जाएगा? ये हो जाएगा नल दमयंती ताल हो जाएगा।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।